हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉजिक गेट्स, जिसमें हमने देखा था कि उनका सिंबल डायग्राम, उनकी इक्वेशन और उनकी ट्रुथ टेबल किस तरह से बनती है। और वहाँ पर आपने देखा था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो होता है आपका यूनिवर्सल गेट्स के ऊपर। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या थ्योरेटिकल एग्जाम का देखते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल गेट्स से कोई रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं आपके नैंड गेट एंड नोर गेट। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं साइड में 5 लॉजिक गेट्स अलग से और 2 लॉजिक गेट्स। टोटल आपके 7 लॉजिक गेट्स थे, उसमें से मैंने 2 लॉजिक गेट अलग निकाल दिए जो है आपके यूनिवर्सल गेट, और बाकी 5 को लिखा है मैंने एक सीक्वेंस में। जो आपको याद रखना होगा वो सीक्वेंस है आपका नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट, देन एक्सनोर गेट। इसी सीक्वेंस में हम डिजाइन करेंगे गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड देन विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। बिकॉज ये सीक्वेंस आपको अगर याद हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम का क्वेश्चन हो आप टिप्स पे बना सकते हो, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आगे जाके अगर आप ढंग से नहीं करोगे इस सीक्वेंस में कि नैंड गेट से बनाना है और गेट तो कितने गेट बनेंगे, कितने गेट डिजाइन करने होंगे इस तरह से। तो इसलिए ये आप सीक्वेंस याद कर लो, आपको एक टिप्स पे बिल्कुल 100% आपको टिप्स पे हो जाएगा कि किस तरह से गेट डिजाइन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल गेट का टॉपिक। बट अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप पहले उसको देख लो इजीली, ताकि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तब तो फिर आपको ये इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स के अंदर सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स जो यूज करेंगे यहाँ पर वो है आपका नैंड गेट। जो नैंड गेट है ये अपने आप में 2 इनपुट का होता है, ए इनपुट एंड बी इनपुट, और जो आपको आउटपुट मिलता है वो होता है आपका ए डॉट बी होल बार। ए बी बार बोल दो या ए डॉट बी बार बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये है आपका नैंड गेट। तो इस नैंड गेट को यूज करते हुए हम 1 बाय 1 वो लॉजिक गेट डिजाइन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है वहां पर आपका नॉट गेट, और जो नॉट गेट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो होता है y इक्वल्स टू ए बार। तो अब आपको यहां पर नैंड गेट यूज करते हुए नॉट गेट बनाना है। इट मींस आउटपुट तो आना चाहिए नॉट गेट का, बट वो नैंड गेट की फॉर्म में आए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे फिर से एक नैंड गेट, और यहां देखो कि नोट गेट है। तो नोट गेट एक ऐसा गेट था जिसमें केवल 1 इनपुट होता है, तो इस दूसरे इनपुट का कुछ काम नहीं है तो शॉर्ट कर देंगे इसको। अब यहां पर आप इनपुट दो ए, ओनली ए जाएगा, दूसरा शॉर्ट हो चुका है, इट मीन 0। तो यहां पर ए जा रहा है, तो यहां पर ये ए जाएगा यहां पर, तो यहां मिलेगा आपको ए बार। शॉर्ट का मतलब नथिंग, तो ए जा रहा है ओनली, तो ए से ए बार। तो यहां पर देखो नोट गेट का आउटपुट क्या था, y इक्वल्स टू ए बार। तो नोट गेट ही बन गया यहां पर, बट क्या है ये नैंड गेट। तो नैंड गेट से नोट गेट आपने बना दिया। नेक्स्ट सेकंड एंड गेट, सीक्वेंस वही फॉलो करना है जो मैंने बताया अभी आपको। तो ये है आपका एंड गेट, तो y इक्वल्स टू ए बी या ए डॉट बी। तो यहाँ पर देखो मैं फिर से यूज करूंगा नैंड गेट, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट ही लेने हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर लिए 2 नैंड गेट। ये देखो पहले लिया मैंने यहाँ पर एक नैंड गेट जो है आपका इनपुट ए और बी, और यहाँ हो जाएगा आपका ए बी बार। अब यहाँ देखो एंड गेट का आउटपुट आना चाहिए y इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ पर फर्स्ट नैंड गेट जो मैंने लिया उसका आउटपुट आया ए बी बार, बट वी नीड ए बी। तो यहाँ क्या करेंगे, ये भी नैंड गेट ही है तो दूसरा इनपुट क्या करेंगे हम शॉर्ट कर देंगे। जहाँ पर 2 इनपुट अवेलेबल थे वो हमने इनपुट अप्लाई कर दिए, बट यहाँ पर दूसरे इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको शॉर्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ए बी बार जा रहा है, तो ए बी बार तो ऑलरेडी था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बबल तो क्या हो जाएगा, ये जैसे यह हुआ था ना ए से ए बार क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बबल। तो ये ए बी डबल बार, और ए बी डबल बार, बी डॉट बी बार, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए, ये सब बुलियन अलजेब्रा रूल्स है जो कि हम इस टॉपिक को फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे नैंड एंड नोर गेट के बाद, वहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे कि बुलियन अलजेब्रा रूल्स किस तरह यूज होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर अभी आप जहां जहां यूज हो रहे हैं बस समझते रहो थोड़ा बहुत। तो देखो ए बी डबल बार जो है, तो बार से बार कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा आपका ए बी। तो आ गया आपका
ए बी। नेक्स्ट और गेट, और गेट का आउटपुट होता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी। y इक्वल्स टू ए प्लस बी जो होता है, तो यहां पर हम बनाएंगे, तो यहां देखो मैं ले रहा हूं एक नैंड गेट यहां पर, एक नैंड गेट यहां पर और एक नैंड गेट यहां पर। अब यहां मैंने अप्लाई किया ओनली वन इनपुट के साथ ए और दूसरे को कर दिया मैंने शॉर्ट, तो ये हो जाएगा आपका ए बार। अगेन यहां पर दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दिया और ओनली वन इनपुट दिया, तो यह मिल जाएगा आपको बी बार। और ये जा रहा है आपका वापस से एक और नैंड गेट पर। यहां आपको जो मिलने वाला आउटपुट है वो है आपका ए बार डॉट बी बार और इसके कारण होल बार। यहां पर आपने एक नैंड गेट लिया वन इनपुट वाला जो कि है ए से ए बार, बी से बी बार, और इसको अगेन एक नैंड गेट पर अप्लाई किया ए बार डॉट बी बार और इसके कारण होल बार। अब यहां पर आपको एक चीज आएगी, बुलियन अलजेब्रा रूल्स के अंदर पढ़ोगे आप डी मॉर्गन्स थ्योरम। जो डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है वो आप थोड़ा याद देख लो, वो होती है ए डॉट बी डॉट सी होल बार एंड ए प्लस बी प्लस सी होल बार। ए डॉट बी डॉट सी होल बार अगर हो तो क्या होगा, ब्रेक द लाइन ए बार बी बार सी बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, बीच में क्या है डॉट, तो यह प्लस कर दो। तो क्या होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, अगर होल बार गिवन हो तो उस होल बार को ब्रेक कर दो, उस लाइन को ब्रेक कर दो, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, बीच में डॉट था तो प्लस, अगेन हियर अगेन ब्रेक द लाइन ए बार बी बार सी बार, अब बीच में प्लस है तो डॉट कर दो। यह है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कि हम वापस से पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा रूल्स में, बट उसका यूज यहाँ होने वाला था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो देखो यहाँ पर जब भी होल बार आएगा ना तो डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करोगे आप। तो देखो यहाँ पर होल बार आ गया, तो देखो यहाँ पर ब्रेक द लाइन, तो ए बार डबल बार बी बार डबल बार, एक बार तो ऑलरेडी था और एक इसका बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन डॉट तक प्लस। अब यहां देखो आप बार से बार कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया ए प्लस बी, ये आ गए आपकी इक्वेशन और गेट। तो ये आपके नॉट गेट एंड गेट और गेट डिजाइन हुए, बट यहां पर एक हल्का सा कंसेप्ट यही बताता हूं कि क्या बनता जा रहा है कंसेप्ट। देखो अगर आपको नैंड गेट से नोट बनाना था तो यू रिक्वायर्ड वन लॉजिक गेट नैंड गेट, अगर एंड गेट बनाना था तो क्या निकल के आया टू। इफ यू वांट टू डिजाइन एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट यू रिक्वायर टू नैंड गेट। अब यहां पर देखो और गेट बनाना था तो 1 2 3। इफ यू वांट टू डिजाइन और गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट इट मींस 3 लॉजिक गेट्स इज रिक्वायर्ड। तो ये देखो यहां पर एक सीक्वेंस चलता आ रहा है 1 2 3। अब इसके बाद का जो लॉजिक गेट कौन सा है, एक्सोर, तो अब आप समझ गए होंगे वहां पर क्या आएगा 4। और जब एक्सोर बनाओगे विद द हेल्प ऑफ नैंड, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं नैंड गेट, तो नैंड गेट का सीक्वेंस क्या चलता आ रहा है 1 2 3 देन 4 देन 5, ये आने वाला है। तो नेक्स्ट लॉजिक गेट जो अपना वो है एक्सोर गेट। तो यहां देखो एक्सोर गेट, और एक्सोर गेट की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अब एक्सोर गेट डिजाइन करेंगे तो यहां पर मैं देखो यहां लूंगा मैं एक नैंड गेट, एक नैंड गेट यहां पे, एक नैंड गेट यहां पर और एक नैंड गेट यहां पर, ये सब नैंड गेट है ये। तो जो फर्स्ट नैंड गेट है उस पर मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं ए एंड बी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ए बी बार, और इसी इनपुट को यहां भी अप्लाई कर रहा हूं और इसी इनपुट बी को यहां अप्लाई कर रहा हूं, और जो दूसरा इनपुट है वो ये है बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक नैंड गेट लिया, उसका इनपुट है आपका ए और बी, यहाँ आउटपुट आया आपका ए बी बार, और इसी इनपुट को आपने अप्लाई कर दिया आगे और यह अप्लाई कर दिया, और इस आउटपुट को यह अप्लाई कर दिया, यानी कि इस नैंड गेट के दो इनपुट ये और ये हो गए, जो क्या हो गए आपके, यहाँ आ रहा है ए, यहाँ आ रहा है बी, तो यहाँ क्या मिलेगा ए डॉट ए बी बार, ए डॉट ए बी बार, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होल बार यहां क्या मिलेगा आपको बी डॉट
ए बी बार होल बार, और ये जा रहा है यहाँ पर और ये जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो फाइनली मिलेगा आउटपुट वो मिलेगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ये मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया, बट इसको सोल्व करेंगे हम। ये और ये मल्टीप्लाई होके कुछ बुलियन अलजेब्रा रूल्स लगेंगे जो बताऊंगा मैं भी आपको सोल्व करके, ये उसके बाद ये निकल के आता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जस्ट डिजाइनिंग पार्ट आएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो डिजाइनिंग पार्ट आएगा या फिर नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स पूछे जाएंगे। वैसे तो ये जब वीडियो फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में आप देख लोगे टॉपिक फिनिश होने के बाद वीडियो के एंड में कि आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले नैंड गेट फिनिश होगा, फिर नोर फिनिश होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि किस क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो भी डिजाइनिंग पार्ट आ रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लॉजिक गेट एक चाहिए तो इस तरह से बनेगा, 2 तो बैक टू बैक, 3 तो इस तरह से, 4 तो इस तरह से बनेंगे। यहाँ पर आउटपुट कैसे आया, क्यों आया, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, बट फिर भी मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। उनको जस्ट नंबर चाहिए कि कितने नंबर लॉजिक गेट चाहिए, या फिर डिजाइन करके दिखाना होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो नंबर ऑफ गेट पूछेंगे। जस्ट लाइक सपोज उन्होंने पूछ लिया, एक क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि टॉपिक अभी चल रहा है। हाउ मेनी लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एक्सोर गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अब क्वेश्चन ये बना है कि नैंड गेट से आपको एक्सोर बनाना है, तो कितने लॉजिक गेट चाहिए आपको नैंड गेट। तो अब आपको मैंने सीक्वेंस याद करवाया, नॉट, एंड, और, एक्सोर। एक्सोर पे क्या आ गया, 4, इट मींस 4 को आप टिक करेंगे। अगर आ जाए हाउ मेनी नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन और गेट, नैंड से क्वेश्चन बनेगा, तो हाउ मेनी नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन और गेट, तो और गेट का सीक्वेंस कहां पे आ गया, नॉट, एंड, और, यानी कि 3 लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहीं पर अगर आप देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि डिजाइन ऑल लॉजिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अब आपको पता है कि नैंड गेट से मुझे सारे लॉजिक गेट बनाने हैं, तो सबसे पहले बनाओगे आप नॉट गेट। आपको पता है नॉट गेट नंबर 1 पे आता है तो 1 गेट, एंड गेट 2 गेट, एंड गेट के लिए 2 गेट चाहिए तो 2 गेट बैक टू बैक, और के लिए 3 गेट चाहिए तो इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, एंड गेट से एक्सोर इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, और एक्सनोर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज वापस से आ जाओ यहाँ पर एक्सोर गेट पे। तो एक्सोर गेट बनाना था मुझे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, तो 4 नैंड गेट लिए मैंने यहाँ पे, और इन 4 नैंड गेट को बनाने के लिए मैंने क्या इक्वेशन यूज करी, a डॉट बी बार, यहाँ से a यहाँ से b, सो a डॉट ए बी बार होल बार, b डॉट ए बी बार होल बार, ये बन गया। और ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पर ये लेके आएगा। मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ भी आपको, देखो, क्योंकि आपको भी शायद थोड़ा बहुत समझ में आएगा जो प्रूफ करने जा रहा हूँ, बिकॉज इसमें अगेन कुछ न कुछ बुलियन अलजेब्रा रूल्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम कि ये कैसे आएगा। तो यहां पर देखो, ये यहां तक समझ में आ गया था आपको, उसके बाद ये और ये यहां गया, और ये आउटपुट आ गया, और ये आ गया। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या जा रहा है, दिस डॉट दिस होल बार बन जाएगा ये, दिस डॉट दिस होल बार, क्योंकि यहां पर ही जा रहा है। तो यहां लिखूंगा मैं ए डॉट ए बी बार होल बार, ये तो है ऑलरेडी रिटर्न है, डॉट बी डॉट ए बी बार होल बार, ये आपको यहां पर मिल रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो दिस डॉट दिस, अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बबल ये क्या बन जाएगा आपका होल बार। एंड जब भी होल बार आता है तो हम क्या यूज करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये क्या होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रेक द लाइन, तो ए डॉट ए बी बार होल बार, ए डॉट ए बी बार होल बार, और अगेन बार, तो ये बार, और ये क्या बन जाएगा आपका बी डॉट ए बी बार होल बार एंड अगेन बार, और बीच में डॉट, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो डॉट प्लस हो जाएगा ये। अब यहां पर आप देखो बार से बार कैंसिल आउट, क्या बच गया आपका ए डॉट ए बी बार, और यहां क्या बच गया आपका बी डॉट ए बी बार, ए बी होल बार बोल सकते हो। अगेन ए को बाहर रखो एज इट इज। अब देखो फिर ए बी होल बार है तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो बीच में प्लस, फिर यहां पर भी सेम एज इट इज
ये आपका बी रहेगा और ये बन जाएगा फिर से ए बार प्लस बी बार। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी डॉट ए बार लिख दो या ए बार डॉट बी लिख दो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बार बी प्लस बी डॉट बी बार। अब बुलियन अलजेब्रा में एक रूल और आता है, ए डॉट ए बार या बी डॉट बी बार जीरो होता है। मतलब कोई भी टर्म है अगर इसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, बट इसी टर्म को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। ये सब चीजें आगे पढ़ने वाले हो, बट यही समझ लो थोड़ा बहुत। सपोज करो ए की वैल्यू जीरो है तो ए बार क्या बन जाएगा अपने आप से 1, तो 0.1 जीरो। सपोज ए की वैल्यू 1 है तो इसकी क्या बन जाएगी 0 कॉम्प्लीमेंट, तो 1.0 0। इट मीन्स ए डॉट ए बार यानी किसी भी चीज को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% जीरो आना है। अगर वो 1 है तो दूसरा अपने आप जीरो हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये खत्म 0, ये भी 0। तो क्या बच गया आपका, ओनली ये बच गया, ए बी बार प्लस ए बार बी। ओ देखो ये इक्वेशन है आपकी, ए बार बी लिख दो पहले, प्लस बाद में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका एक्सोर गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। एग्जाम में बाय चांस कहीं मिल जाए देखने को तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए काम का नहीं था वैसे तो, बट फिर मैंने करके दिखा दिया। आपके लिए काम का था कि कितने लॉजिक गेट चाहिए अपने को नैंड गेट एक्सोर के लिए, 4, 1 2 3 एंड 4। और किस तरह डिजाइन किया, इस तरह से डिजाइन किया। नेक्स्ट इज एक्सनोर गेट। अब यहां पर मैं एक्सनोर गेट जो बना रहा हूं वो देखो, एक्सनोर गेट मुझे बनाने की नीड नहीं है, बिकॉज एक्सनोर गेट जो बनाना होता है आप वैसे बना सकते हो। यार चलो दिखाता हूं मैं यहां बना के, आप चाहें तो यहां समझ सकते थे कि एक्सोर गेट के बाद आ रहा है एक्सनोर गेट, तो 4 के बाद 5 आ रहा है। तो वैसे जो बनेगा वो यहां पर आप सिंपल एक और नैंड गेट लगा दो, दूसरे को शॉर्ट कर दो, तो यहां मिल जाएगा आपको ए बार बी बार प्लस ए बी। ये हो गया आपका 5th नंबर का नैंड गेट जो देगा आपको एक्सनोर की इक्वेशन। तो यहां पर बनाने की नीड नहीं है, तो आप समझ सकते हो। अगर आपको बनाने का आएगा तो आप इसी को रिपीट करो यहां तक। आपको एग्जाम बनाना होगा तो इसी को बनाओ और आगे एक और बना दो जो मैंने लगा दिया। तो अगर आप यहां तक देखते हो तो यह आपका एक्सोर है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड 4 गेट इज रिक्वायर्ड। बट इफ यू वांट टू डिजाइन एक्सनोर गेट यू रिक्वायर 5 नैंड गेट। यहां आपको मिलेगा यहां पर एक्सनोर गेट। तो टोटल आपको मिल गया एक्सोर और एक्सनोर। तो यहां पर एक्सनोर मैं देता हूं आप लोग के लिए, y इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी, ये इक्वेशन होगी, ठीक है। और डायग्राम सिंपल क्या बनेगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 सब नैंड गेट है ये। अब आई थिंक डिजाइनिंग पार्ट आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। इस तरह से आप बना सकते हो, और ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर, और लास्ट में आप ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका ए बी बार ए बी एज इट इज, ए डॉट ए बी बार होल बार बी डॉट ए बी बार होल बार। यहाँ मिलेगा आपको ए बार बी प्लस ए बी बार, और यहाँ मिलेगा आपको ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ये हो गया आपका एक्सनोर गेट। मैंने यहां बता दिया था वैसे, बट आप लोग के लिए बनाया है। तो इस तरह से अब आप देख लो कि यूनिवर्सल गेट जो फर्स्ट नंबर यूज किया हमने नैंड गेट, उसकी हेल्प से हमने सारे लॉजिक गेट डिजाइन करके देख लिए। नॉट गेट 1, एंड गेट 2, और गेट 3, एक्सोर गेट 4, एक्सनोर 5। तो ये आपको सीक्वेंस याद हो गया। तो इसका जो नेक्स्ट है वो है आपका नोर गेट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।